एक दिन में 1 लाख का नुकसान करके हम पे इल्जाम लगा रही हो। अरे गवार, अगर अकल होती ना तो पहले गिनती सीखती। शून्य गिनने आते नहीं और चलिए ईपे चलाने। तुम तो देखी थी ना ईशानी, कैसे ही हाँ हम कर लेंगे, हमको सब आता है, श्रीमान जी सब सिखाए, कैसे मुंडी हिला रही थी। और अब इतना बड़ा कांड करके गोबर जैसी शक्ल बना के खड़ी है। यही होता है जब लंगूर के हाथ अंगूर दे दो। ना अंगूर का स्वाद समझ में आता और ना अंगूर की कीमत। इसी को कहते हैं गई अकल घास चरने। हाथ में पैसा आया नहीं और दिमाग नाली में छोड़ के आ गई अपना। और ऐसे लोगों की वजह से घर की तिजोरी खाली होने में ज्यादा देर नहीं लगती। पता नहीं क्या सोचकर शौर्य ने ऐसे पैसा दे दिया। अब जो होना था वो तो हो गया। हम डिलीवरी बॉय के खिलाफ कंप्लेन करेंगे, शायद कुछ पैसे वापस आ जाए या कम से कम उसे सजा तो मिले। अरे कंप्लेंट होता रहेगा। फिलहाल इसके खिलाफ जो हमने हमारे मन में कंप्लेंट लिख लिया है ना, उस पर कार्रवाई होगी। इसने जो गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी। ईशानी, घर के सभी नौकरों को बुलाओ। सबको एक खास काम पर लगाना है। मम्मी, एक दिए की वजह से भाभी का सारा स्टडी मटेरियल जल गया। अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? वो दिया उसने माता रानी के लिए जलाई थी। अगर माता रानी के दिए से कुछ हुआ है तो उसमें माता रानी की ही मर्जी है। वो सत्या को रास्ता दिखाएंगी। सत्या पढ़ेगी और कामयाब भी होगी। उसका रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन वो रास्ता माता रानी का दिखाया हुआ रास्ता होगा। लेकिन मम्मी, भाभी कह रही थी उन्होंने नोट्स बहुत मुश्किल से बनाए थे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उनके बिना एग्जाम बहुत टफ होगा और अब तो बस 1 ही हफ्ते बचे हैं एग्जाम में। एग्जाम? कौन सा एग्जाम? कैसा एग्जाम? सत्या कोई एग्जाम देने वाली है का? ये सब का ही चक्कर है गौरी बहन? यशवंत भाई साहब को ये सब मालूम है कि नहीं? हाँ मम्मी, लगता है सत्या ने कोनो नया सपना देखा है। लगता तो हमको भी ऐसा है बिटिया, लेकिन इतने दिन में सत्या को समझ लेना चाहिए कि ई घर में उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो जो ई घर में बहू बनने का सपना पूरा की है ना, वो भी बहुत जल्दी टूटेगा। घर संभालना कम पड़ गया का जो एग्जाम देने का शौक चढ़ गया? रिंकी, ये सब माँ का हाथ सिर पर ना होने के वजह से होता है। सुना है बचपन में ही माँ खत्म हो गई थी। परिवार का हाथ सर पर होता तो शायद बड़ों छोटों का सम्मान समझती। ये फालतू में सपने के चक्कर में नहीं पड़ती। हाँ मम्मी,
सही कहा। हमको तो सत्या के मामले में कोई लेना देना नहीं, लेकिन गौरी बहन, तुमको तो उसकी औकात समझा देना चाहिए थी ना। इस घर की बहू बनने के लक्षण नहीं है इसमें। चलिए परीक्षा देने। लो मम्मी, आ गए मैडम जी। हमारी अम्मा और हमारी परवरिश पर जाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। विनती कर रहे आपसे। आप क्या बोले थे? हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। आपको क्या लगता है आपके कहने से हम अपना इरादा बदल लेंगे? आपके कहने से बिल्ली अपना रास्ता ना बदले, हम अपना इरादा कहां से बदल लेंगे? आपके जैसे बोलने वाले बहुत आए और चले भी गए, लेकिन हम ना पहले कभी अपना इरादा बदले ना अब बदलेंगे। हमारा जो सपना है वो हम पूरा करके रहेंगे। सत्या बहू, जाने दो। हाँ मम्मी जी, वैसे भी छुप के सुनने की इनकी आदत है। परीक्षा की बात सुन ली और अब राय का पहाड़ बना रहे हैं। आधी बात को पूरा जहर बनाना इनको अच्छे से आता है, इसीलिए सोचे हम खुद ही बता देते हैं। हम बैंक पीओ की परीक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं। यहां पर हमारा नाम लिखा जाएगा विक्रांत जी के नाम के साथ। सत्या विक्रांत स्वरूप। फॉर्म भरकर परीक्षा देकर हम तो आगे निकल जाएंगे। क्या आप लोग हम तक पहुंच पाएंगे? बोलिए। इसको पोस्ट करना है। इतना सा काम कर दोगी का? काहे कि इससे ज्यादा तुम काहे कर पाओगी? लो, छोड़, रहने दो। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, और वैसे भी इसमें हमारे सपने बंद हैं। तुम इसका भार नहीं उठा पाओगी। उठने दो, उठने दो। जितना ऊपर जाएगी उतना ही दर्द होगा
नीचे गिरने से। चलो। इन लोगों को सब कुछ पता चल गया भाभी। ये अब जाके पापा को बता देंगे। अब उनको भी सब मालूम पड़ जाएगा। आज हमारा सारा स्टडी मटेरियल चलकर राख हो गया। हमें लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हम फिर से खड़े हुए हैं। ई फॉर्म लेके आए, ई सोचकर कि इससे ज्यादा और क्या ही बुरा हो सकता है। इसलिए आप दोनों चिंता मत कीजिए। और विक्रांत जी है ना, तो पापा जी को संभाल लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये परीक्षा जरूर देंगे। बस बस, फिलहाल के लिए इतने कपड़े काफी हैं। अब तुम लोग जाओ और घर का बाकी काम देख लो। मम्मी, इतने सारे कपड़े, ये सब क्या है मम्मी? सजा है। साची ने आज जो कांड किया है, ये उसकी सजा है। ये सारे कपड़े साची को आज अकेले अपने हाथ से धोने होंगे। क्या? ये कपड़ों का पहाड़ भाभी को अकेले धोना होगा अपने हाथों से? ये कैसे सजा है मम्मी? सजा चुनी जा चुकी है रिया, और आज ये सजा साची को भुगतनी भी पड़ेगी। तब जाकर इसके सर से शहर वाली बनने का भूत उतरेगा। आज पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया इस गवारन ने। इतना पैसा कभी इसकी 7 पुश्तों ने भी देखा होगा क्या? अरे इतने पैसों में तो कोई भी इंसान सारी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जितने पैसे इस साची ने आज बर्बाद कर दिए। पैसे भाभी ने बर्बाद नहीं किए मम्मी, वो तो गलती। चुप करो तुम रिया। इन लोगों के साथ ये सब करना जरूरी होता है। और समय समय पर अगर इन गरीबों को इनकी औकात ना दिखाओ ना, तो ये लोग खुद को हम अमीरों से ऊपर समझने लगते हैं। मम्मी, भाभी से गलती हुई है, हमें भी बुरा लग रहा है, क्योंकि इनसे हमने ही कहा था पेमेंट करने के लिए। उसके लिए ये सजा, मम्मी ये ठीक नहीं है। मम्मी सब ठीक है रिया, ये सजा इसको गलती सुधारने के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि इसलिए दी जा रही है ताकि इसको समझ आ सके कि इसके हाथ मोबाइल चलाने के लिए नहीं है।
हमारा काम करने के लिए हैं और कपड़ा धोने के लिए। आज इसने पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान किया है। कल को इसने घर बेच दिया तो? नहीं रिया, हमें कपड़े धो देंगे। तुम कुछ मत बोलो। लेकिन भाभी, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, कपड़ों का पहाड़ है। और अकेले इंसान के लिए इतना सारा काम करना ये पॉसिबल नहीं है भाभी। और मम्मी, अपने पास तो दो वॉशिंग मशीन है, तो फिर भाभी। हाँ रिया, वॉशिंग मशीन है, लेकिन आज ये तो खराब हो गई और मेंटेनेंस के लिए भी तो देना पड़ेगा ना। और वैसे भी साची तो गांव की लड़की है ना, और गांव वालों के लिए इतना सारा काम नहीं होता। तो फिर साची को वॉशिंग मशीन की का जरूरत? क्यों साची, सही कहा ना हमने? जी, हम धो देंगे कपड़े। और रिया, तुम अब चुप रहोगी? अगर तुमको भी अपने कपड़े धुलवाने हैं ना, तो यहाँ लाकर डाल दो, लेकिन फालतू में अपना मुंह नहीं खोलोगी तुम, समझी? साची से बस वो काम करवाओ जो वो जानती है। ई पेमेंट वगैरह ये सब काम नहीं। ये सब काम से साची को दूर रखो तो ही अच्छा है। खड़ी क्यों हो साची? काम पर लग जाओ, इसके बाद तुम्हें खाना भी तो बनाना है ना। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जी।
कहाँ है रिंकी? चाबी वापस दो हमारी। अच्छा, पहले आप हमारा सुख लौटा दीजिए, हमारा प्यार, हमारा चैन वापस लौटा दीजिए ना। ये कंगना रनौत की आत्मा कहां से आ गई तुम में? उतरो हमारी गाड़ी से। मोहल्ला है रिंकी, कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। होने दीजिए बवाल, तभी तो उठेंगे सवाल। ज्यादा पगलाओ नहीं, नहीं उतरोगी तो गिरा देंगे तुम्हें। गिरा दीजिए, लेकिन हम नहीं उतरेंगे। हम आपके पीछे पागल हो गए हैं और आपको इस समाज का डर सता रहा है। जब आपने हमसे सगाई तोड़ी थी तभी समाज का डर कहाँ मर गया था। रिंकी, अपनी फालतू की बातें बंद करो, उतरो नीचे। हमें भी उतरना है। अरे काहे भाग रहे हैं आप? गिटंसी हो रहा है का? हमारा करीब आना आपको अच्छा नहीं लगता है? या फिर इस बात का डर है कि आपको हमसे प्यार हो जाएगा? रिंकी, नीचे उतरो। नहीं, आप हमें पहले ये बताइए कि अगर आपको पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली एक लड़की चाहिए थी शादी करने के लिए, तो हमें काहे नहीं बताए? हम बचपन से तेज हैं, पढ़ लिख कर बैंक पीओ से भी अच्छी नौकरी करते हैं। आपके खाते। हमें तो सालों से गुमराह किया गया कि विक्रांत जी उनके पापा के पसंद से शादी करेंगे। उनको तो ऐसी लड़की पसंद है जो घर संभाले, चूल्हा चौका करे और सबकी बात चुपचाप सुने। हम तो वही करने में व्यस्त थे, लेकिन आप इस सर्वगुण संपन्न लड़की को छोड़कर ये नागिन सत्य से शादी कर ली। बताइए ना विक्रांत जी, काहे किए ऐसे? रिंकी, अब जो हुआ सो हो गया। पुरानी बातों को संगम में लगाओ डुबकी, भूल जाओ। हम खुद को भूल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं भूल सकते। आप तो हमारे दिल में बसे हैं, हम आपको अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। सत्या का चेहरा बता रहा है कि ई सब देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई और ई देखकर हमको बहुत खुशी हुई। शाबाश रिंकी। अब छोड़िए उस बात को, भूल जाइए, हमें अपना लीजिए। हम अभी भी आपका इंतजार में बैठे हैं। रिंकी, हमारी बात को समझो। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, वही जो हमेशा से चलना चाहिए था। अगर तुम बीच में नहीं कूदती तो। रिंकी, हमारी बात सुनो। पहले तुम नीचे उतरो, फिर हम बात करते हैं। उतरो। ठीक है विक्रांत जी, आपका बात हमने कभी टाली है का? पहले आप उतरिए, फिर हमें उतार देना, ठीक है? प्लीज। विक्रांत जी,
हुआ तो नहीं? नहीं। अरे हमारी बाइक को। ये स्टैंड कैसे हट गया? हमने तो खुद ठीक से लगाया था। शायद आपकी बाइक इतना वजन नहीं संभाल पाई विक्रांत जी, इसीलिए लुढ़क गई। आगे से ध्यान रखिएगा। विक्रांत जी, यहाँ पे हमको चोट लगी है और आपको बाइक की पड़ी है। अरे सॉरी रिंकी, तुम तो जानती ही हो हम अपनी बाइक से कितना प्यार करते हैं। कहीं स्क्रैच आ जाता तो? और हमको जो स्क्रैच लगी उसका का? तो आगे से ऐसा काम ही मत करना जिसमें गिरना पड़े। इस बार तो बच गई, क्या पता अगली बार हड्डी ही टूट जाए। समझी रिंकी? अभी तो सिर्फ स्टैंड हटाया है हमने। अगर दोबारा हमारे पति के नजदीक आने की भी कोशिश की ना, तो पूरी की पूरी बाइक पटक देंगे तुम्हारे ऊपर, याद रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनो संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे तेनो संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फो जावे तेनो संग रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनो संग रखना। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ, रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ, रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ। सा रुक जावे या जगमुक जावे तेनू संग रखना। बदला पिछ सूरज लुक जावे तेनू संग रखना। विक्रांत जी, हमने बैंक पीओ का फॉर्म भर दिया है और डाकखाना जाकर जमा भी कराए हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पूरा मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ताकि एक बार में हम एग्जाम पास कर सके। थैंक यू विक्रांत जी। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम अपना सबसे बड़ा सपना भूल गए थे। कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी किताब खोल भी पाएंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट की वजह से आज ये हम कर पाए हैं। थैंक यू। अरे सत्या, तुम थैंक यू काहे बोल रही हो? ये तो कर्तव्य है हमारा, हमेशा हर चीज में अपनी धर्मपत्नी का साथ देना। अब हम चाहते हैं तुम मन लगाकर खूब पढ़ो, नौकरी करो और नाम कमाओ। हमें बहुत खुशी होगी और तुम पर गर्व भी होगा।
इकाई विक्रांत जी, आपकी शर्ट का बटन टूट गया है। आप शर्ट उतारिए, हम बटन लगा देते हैं। अरे नहीं, शर्ट उतारने की क्या जरूरत है, तुम ऐसे ही लगा दो। विक्रांत जी, आप ड्यूटी से आए हैं, ड्यूटी जा नहीं रहे। शर्ट उतारिए, हम लगा देते हैं। अरे नहीं सत्या, कहा है ना, तुम ऐसे ही बटन लगा दोगी तो हम फिटिंग भी चेक कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि बटन सही लगा है या नहीं, बंद करके देख लेंगे। काहे कि कई बार बटन ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाए, ऐसे ही लगा दो। विक्रांत जी, श्रिंकी बाहर आपके साथ कुछ ज्यादा नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रही थी? तो आखिरकार सत्या के दिल में आग लगनी शुरू हो गई। अच्छा है, ये आग को बुझाना नहीं है विक्रांत, बल्कि इसमें घी डालना है। एक बार सत्या को हमसे पूरा प्यार हो जाए, फिर उसे तोड़ने का मजा ही अलग होगा। शांत कहाँ है विक्रांत जी? बोलिए। अरे तुम्हें रिंकी का तो पता ही है, हमारी शादी हो गई है, फिर भी हम पे ही अटकी है। अचानक आके गाड़ी में बैठ गई, अब धक्का मार के उतार थोड़ी ना सकते थे। लेकिन आप तो काफी खुश लग रहे थे उसके साथ। अच्छा, काहे? तुम्हें बुरा लगा क्या सत्या? दिल मेरा मेरा ही रहा नहीं, कहाँ है पता नहीं, बता के भी गया नहीं। दिल मेरा ऐसा तो था नहीं, हुआ है जब से तेरा किसी से मिलता नहीं। करता हूँ क्यों इंतजार, जागूं मैं रातें हजार, सोचूं यही बार बार ये क्या हुआ। पहला नशा पहला खुमार, ना प्यार है ना इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, तू ही बता। मम्मी, वो देखिए। बहुत देर लगा दी।
वो मैडम जी, कपड़े बहुत ज्यादा है, इसीलिए देर लग रही है। कपड़े बहुत ज्यादा हैं, तो का धोने के लिए तुमको छोटा सा रुमाल दे दें हम? चलो जाओ, अब काम पूरा करो। कपड़े धोने में ही पूरा दिन निकाल दिया। जी। हमें पैसे दिखा के उछल रही थी ना, गवार कहीं की। हमसे टक्कर लेने चली थी, समझ में आ ही गया होगा स्वाद। औकात याद दिलाने में हमें देर नहीं लगती। अच्छा, तो रिंकी को हमारे साथ ऐसे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ हुआ का? जैसे दिल में घंटी बजना हमारे लिए? हमको किसी से काहे जलन होगी भला? हमें कोई जलन वलन नहीं होती। अब हम तो इसीलिए कह रहे थे कि अगर कोई आपको और रिंकी को बाहर देख लेता तो क्या बोलता, क्या सोचता वो? ओ, बस यही बात है और कुछ भी नहीं। अच्छा। और हमारे दिल में कोई घंटी नहीं बजी है। लेकिन हमें तो तुम्हारे दिल की घंटी साफ साफ सुनाई दे रही है, और वो भी जोरों से। और देखना, बहुत जल्द तुम्हें भी सुनाई देगी। अब बाहर आइए, हम नाश्ता लगा देते हैं। ठीक है। हमने तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार तो जगा ही लिया है सत्या। अब बस तुम्हें पूरी तरह से हमारे सामने खुद को सरेंडर करना बाकी है, और फिर शुरू होगा विक्रांत स्वरूप का इंतकाम। हमारा और हमारे पापा की बेइज्जती का बदला तुमसे चुन चुन कर लेंगे हम। मैं सत्या।